तो खिड़की से ऊपर टूट के तो ये ट्रांसफार्मर के साथ टकराया। यहाँ पर रेस्क्यू वाले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह मैं उठा हूँ तो अम्मी ने कहा कि जो ग्रोसरी का है वो सामान सारा ख़त्म हुआ पड़ा है, तो आप लेने जाओ। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नहा धो लिया है, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। करते हैं अपनी सवारी का इंतज़ाम। ले जी, सवारी का भी इंतज़ाम हो गया है। बाइक वगैरह को कपड़ा शपड़ा मार लिया। ये मैंने ले लिया है तोड़ा के सामान बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए शापर वगैरह में तो आता नहीं है, तो थोड़ा लेना पड़ता है। वहाँ से भी दे देते हैं लेकिन उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो जो है वो हम डाल लेते हैं बैग में। तो फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और निकलते हैं। फिर भाई यहाँ से मैं गुजर रहा था, कोई ट्राला है वो मेरे ख्याल से पंचर हो गया है। एक साइड पर जो है वो सारा आ गया, तो ये सारा सामान यहाँ पर गिर गया उनका, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं आया तो फिर यहीं से मुझे गुजरना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आ गया हूँ कैश एंड कैरी पर, तो अब चलते हैं सामान लेने। तो यहाँ से पहले एक ट्रॉली ले लेते हैं हम। सामान वगैरह जितना जेन में है था वो ले लिया है। आज जल्दी में निकला हूँ तो लिस्ट नहीं बनाई थी, तो इसीलिए आधा घंटा हो गया है। इधर से उधर, उधर से इधर देख रहा हूँ कि क्या क्या लेना है। अगर लिस्ट बनी होती तो बंदा उसी टाइम एग्जैक्ट लोकेशन पर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने चीनी लेनी है, चावल लेने हैं, तो आप उसी टाइम उस जगह पर जाएंगे तो वो चीज़ आप रख लेंगे। तो अदरवाइज़ आपको सारा कैश एंड कैरी फिरना पड़ता है, तो फिर आपको जहन में आता है देख कर के यार अच्छा ये भी चीज़ है। तो अब जो है वो तोड़ा बैग में था, तो मैं अब तोड़ा लेने आया हूँ यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा ले लिया। तो अब मैंने छोटे भाई को कॉल की थी कि तो मैंने कहा कि यार आ जाओ और साथ में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने इसे सामान यहाँ पर रख दिया। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। और मैं भी अब यहाँ से अपना बैग ले लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा ले लिया है, तो पैकिंग शैकिंग करवा के छोटे भाई को रखवा दिया था, तो वो ले जाएगा इंशाल्लाह। अब खैरियत से घर पहुँच जाएगा। तो बाकी मैं भी अब फ्री हो गया हूँ। तो यहाँ पर छोटे भाई को वो भेज दिया है, तो साथ में वो चाबी भी ले गया। अब लॉक लगा के तो वो चला गया है और चाबी मेरे पास है नहीं है। तो मेरा माइंड तो यही था कि मैं फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगा बैग वगैरह रख के, लेकिन अब दुकान का भी मसला यही है कि भी लॉक भी जो यहाँ पर लगता है बाहर वाली साइड पर वो भी अंदर ही पड़ा हुआ है। तो चाबी वाला भी काम हो गया, क्योंकि शटर जो था उसे लॉक लगा के घर जाना था, इसी तरह मैं नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने अब्बू को कॉल किया, मैंने कहा अगर आपके पास चाबी है तो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा कि चाबी मेरे पास है, मैं एक दुकान है वहाँ पर पकड़ा देता हूँ, तो वहाँ से आप ले लो। चाबी ले ली है यहाँ से, तो अब चलते हैं वापस। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ पहले। ओ मस्जिद में आए हैं और मस्जिद बंद है भाई, ये क्या मसला है। लेट होगी लगता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं यहाँ पर आया नमाज पढ़ने और मस्जिद बंद थी। और ये हमारे प्यारे अंकल हैं माशाल्लाह, मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, तो इन्होंने जूस पीना था तो मेरे लिए भी एक बनवा दिया। तो थैंक यू सो मच। तो अभी फिर ख़त्म करते हैं जूस। फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक मार्केट में। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है उन्होंने, ताकि किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी हो तो वो यहाँ पर पढ़ सकता है। तो माशाल्लाह ये भी एक नेकी का ही काम है। तो अब
फिर पढ़ते हैं यहाँ पर नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है। अच्छा तो सारा सामान मैंने ले लिया है, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो थी बादाम गिरियों जो होती है ना बादाम, वो मैं भूल गया हूँ कि तो अब मैं रास्ते में देखूँगा तो वहाँ से एक आधा पैकेट मैं ले लूँगा वहाँ से बादामों का। तो बादाम जहाँ से मैंने लेने थे वो रास्ते में आता था, तो मैंने सोचा कि यार इतना सारा मेरे पास सामान है और बैग भी है, तो ये मैं काम पर रखूँगा। आगे भी गया था तो बैग मैंने वहाँ पर बाहर ही रखा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं दुकान पर ये सारा सामान रख दूँ। तो सारा सामान रख दिया, तो अब ये यहाँ पर सेव है, अब परेशानी नहीं होगी सामान की वजह से। अब सुकून से जाता हूँ। तो इस तरह के भी असर की नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पहले पढ़ लूँ क्योंकि ये काम पहले तो बाकी बाद में। इस तरह के असर की नमाज पढ़ा था तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है, तो बाहर निकल के देखा है तो ये वाला जो बनेरा ना वो खिड़की से ऊपर था, तो खिड़की से ऊपर टूट के तो ये ट्रांसफार्मर के साथ टकराया, तो एकदम बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो अभी यहाँ पर रेस्क्यू वाले आए हैं, तो वो अब हिसाब किताब लगा रहे हैं कि यहाँ पर अब कैसे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि इनके लिए मुश्किल ये भी है कि ट्रांसफार्मर के साथ बिजली है उसे भी सेव करना है, और ये जो है ये नीचे भी गिरे तो इसे भी आराम से उतारा जाए नीचे, खैरियत से सारा काम हो जाए तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब मैं दोबारा आ गया हूँ यहाँ पर कैश एंड कैरी पर। नमाज पढ़ने के बाद अगर मेरे पास बैग वगैरह होता तो इन्होंने कहना था भाई यहाँ पर रख दो आप। तो अब दोबारा यहाँ पर आने का मकसद जो है वो यही है कि मेरे पास कार्ड था, कार्ड पर मैंने शॉपिंग की है, तो अगर मेरे पास कैश होती तो फिर मैं बाहर कहीं से ही ले लेना था, लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं आया थी, तो ये कह लें कि मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से ही अब दोबारा आके तो मुझे यहाँ से गिरियाँ मिल गई हैं, काफ़ी माशाल्लाह ऊपर पड़ी हुई हैं। तो मैं इसका पहले नंबर पर रेट चेक कर लूँ तो 1340, तो 1340 का भाई इस हिसाब से काफ़ी महंगी है। चलो खैर कोई बात नहीं। ये गिरियाँ ले ली हैं और यहाँ पर आप देखें एकदम से बादल आ गए हैं, तो हल्की हल्की हवा मतलब आंधी भी चल रही है। तो मैं अब जल्द अज जल्द निकलता हूँ घर, क्योंकि ये ना हो सामान बहुत ज़्यादा और आंधी आ जाए तो मसला बन जाए। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान जो आज लेना था सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सामान उतार के अंदर रखा था, तो दोबारा फिर सारा मैंने मोटरसाइकिल पर रख दिया, तो अब लॉक लगाना है। ये जी सवार हो गए मोटरसाइकिल पर, सामान भी सारा माशाल्लाह पैक हो गया, तो करते हैं खैर बात और फिर चलते हैं। तो पेट्रोल अब देखा है तो वो थोड़ा था, तो मैंने कहा कि यार पेट्रोल भी डलवा दूं, क्योंकि दूर जाना है, गांव है, तो रास्ते में कहीं मसला ना हो जाए। तो वहाँ पर तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ही पेट्रोल डलवा लेता हूँ। फिर पेट्रोल डलवा लिया है, तो अब चलते हैं, फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। तो भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी जल्दी निकलना पड़ेगा, स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा। चलते हैं फिर अल्लाह का नाम लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो आज हम लोग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़।